अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। मैं हूं आसिफ जट और आज का व्लॉग जो है वो उम्रे की रवानगी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आ चुका है। अब रवानगी इख्तियार कर रहे हैं। दो बच्चे हैं मेरे साथ, मोहम्मद अजलान है, छोटी बेटी है, फैमिली में 3 ख़वातीन है और मैं हूं। 6 लोग हम जो है वो उम्रे पे जा रहे हैं। आज के व्लॉग में आपको बताना है कि एजेंट कौन होना चाहिए जिससे आपको वीज़े लेने हैं, होटल बुकिंग करवानी है, टिकट कौन सी आपने ख़रीदनी है एयरलाइन की, और ये सारे मामलात रवानगी के बच्चों के साथ कैसे उम्रा किया जा सकता है, फैमिली को, और वहाँ पे ज़ियारात कैसे करनी है, सारी डिटेल आज मैं आपको बताता हूँ। और बहुत बड़ी खजलियाई है एक एयरलाइन, उसके मैंने एक्सपोज करना है आज। शायद अल्लाह ने मुझसे ये काम इसीलिए लेना था, ये ब्लॉगिंग वाला, ये उम्रे की ट्रैवलिंग, के मैंने एक एयरलाइन का आज जो है आपको बताना है कि इस किसी से दुश्मनी करनी है ना अगर आपने, तो एक एयरलाइन है उसका टिकट लेते हैं उसको, तो आपकी दुश्मनी पूरी। कत्ल करने की बंदे को जरूरत नहीं है, सिर्फ इस एयरलाइन का टिकट लेते हैं उसको, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। रो क्यों रही है, क्या हो गया, क्या हुआ है? कुछ नहीं, अल्लाह खैर करने दे, खैर लिया मैंने। आज माँ जी रो रही हैं जनाब वाला, और हम उम्रे पे अब फाइनली आप समझ ही गए हैं कि रवाना हो रहे हैं। अच्छा जी, फिर अल्लाह दे वाले। अल्लाह दे वाले। भाई साहब अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब्बा जी से भी इजाज़त ले ली, इजाज़त है जी? जरूर जी, इंशाल्लाह। कोई खास दुआ जो आपके लिए करनी है? अल्लाह ने जाकर सब वास्ते दुआ करना, सब। बस ठीक है। आपने माशाल्लाह कितने किए उम्रे? बे साहब ने उनको नहीं याद। याद ही कोई नहीं, काफी माशाल्लाह इस साहब ने उम्रे की। बाय कर दो, बाय दादो, बाय। अब ये आदिल जट साहब है, पाकिस्तान के सबसे बड़े फेसबुकर यूट्यूबर हैं। ये आज हमें खुसूसी तौर पे ड्रॉप करने जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। कैसे हैं आप आदिल भाई? अल्लाह पाक जी। और ये 0 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला रहे हैं, फिर भी गाड़ी आप देखें कितनी तेज चल रही है। वाह 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 वाह, ये भी नायाब है, इनकी गाड़ी भी नायाब है। बाय 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 बाय। यही पेट्रोल स्टेशन आ चुका है और आपको पता ही है कि अब हम यहाँ से फ्यूल लेंगे और यहाँ से हवा लेंगे। और कितनी करनी है जी हवा? 28-30। 28-30 कर दें जनाब। ये सर 28-30 क्या होता है? आगे वाले टायर में 28 और पीछे वाले में 30। आप में भी मुझे लगता है कुछ 30-35 का वाला। आदिल साहब को भेजा ज़रा रिफ़्रेशमेंट लेने, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो मैं वाक़या शेयर करूं एयरलाइन वाला। तो PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है, अगर आपने इसका टिकट ख़रीदा तो आप समझ लें आपने अपने आप के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कर ली कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ये दुनिया की सबसे ख़वार, सबसे जलील और सबसे घटिया एयरलाइन जो है वो PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। 4 दफ़ा फ़्लाइट हमारी जो है वो चेंज हुई है, जिसके टिकट्स 1 महीना पहले के बुक हुए हुए हैं। तो उस वक्त तो मुझे ख्याल नहीं आया ऑनेस्टली कि इसका नहीं लेना चाहिए टिकट, लेकिन आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में ये बेहतर भी हो जाए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर ट्रैवल नहीं करूँगा और छितर इनको मैं मारता रहूँगा। छितर खाने की इनकी औकात है। और दुनिया के लोग जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं, एयरलाइंस अपनी को प्रमोट करते हैं। अगर कभी टिकट हो जाए ना, मसला कर जाए, तो वो क्या करते हैं, दूसरी एयरलाइन वाले आपको कहीं होटल लेकर देंगे, अकोमोडेट करेंगे, सॉरी करेंगे, ए सीधा मैसेज भेज देने आपकी इधर हो गई अब फलान तारीख को, और जनाब आप भाड़ में जाएं। तो PIA आप भी हमारी तरफ से भाड़ में जाएं। तो सबसे पहले आपने PIA का टिकट नहीं लेना, और अगर अगर आप ज़ाहिर है नहीं अफोर्ड कर सकते दूसरी एयरलाइन, तो आप PIA लें। इसमें ये फ़ायदा एक आपको ये देते हैं, उम्रा हज के लिए ये सब्सिडी, आपको टिकट डिस्काउंट मिलता है थोड़ा बहुत। इसके अलावा कोई और फ़ायदा नहीं है इस एयरलाइन का। लानत भेजें इस पर। आगे आ जाएँ एजेंट चूज़ करना, कि एजेंट चूज़ करना हो तो वो कैसा एजेंट होना चाहिए। हमारा अलहिरा इंटरनेशनल वालों ने ये किया है, वो बहुत अच्छे हैं। वो एक चीज़, उसका फ़ायदा क्या होता है अच्छे एजेंट का, कि वो आपको होटल वहाँ पे जो बुकिंग करनी है वो आपको बताएंगे कि ये स्टैंडर्ड है, ये इतना दूर है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं, और फिर आपको जो है एक तो कमरे अच्छे मिल जाते हैं। बाकी मेरे साथ बच्चे हैं, तो बच्चों का कितना ख़र्चा आता है ये भी मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। और ट्रैवल एजेंट का एक फ़ायदा आपको ये भी बता दूँ, अभी ये 5 दफ़ा टिकट चेंज हुआ है। वो मेरे घर आके, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हाई साहब को, वो मुझे टिकट्स जो हैं उनकी हार्ड कॉपीज़ देते रहे हैं,
इन्फॉर्म टाइमली करते रहे हैं। मेरा बड़ा वक्त भी बच गया ज़रालत से, मैं बच गया हूँ क्योंकि फैमिली मेरे साथ थी। तो ये अच्छी जो है ट्रैवल एजेंसी है उनकी। बाकी मैं आपको आगे डिटेल बताता हूँ कि बच्चों का कितना ख़र्चा होता है, टिकट क्या कॉस्ट करता है, और जाते वक्त आप जो है वो कौन सा एयरपोर्ट चूज़ कर सकते हैं, किस किस इलाके से हैं। तो ये बातें आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन जी अब हम पहुँच गए हैं रावलपिंडी में। ये मेरे खालू हैं जी, अमजद साहब। क्या हाल है जी खान साहब? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी भाई जीते। तो अब ये इनके पास रुकेंगे यहाँ पे सुबह की, क्योंकि फ़्लाइट है 8 बजे की। माशाल्लाह PIA जिंदाबाद, जैसे मैंने आपको बताया था। पहले 5:30 की थी आज की, अब कल सुबह 8 की है। तो रात को निकलेंगे, खालू भी अब साथ होंगे, गाड़ी इनकी होगी, एक आदिल जट साहब की होगी, फिर हम जाएंगे। और अभी रात को क्या खिला रहे हैं जी? चप्पल कबाब चिकन वाले और चिकन, और ये चाय बाय में अभी कुछ चाय में ले आते हैं, जो कहेंगे आप, सब कुछ है घर में। अच्छा, कह के ही मंगाना है तो फिर की फायदा है घर में सब कुछ है माशाल्लाह। फिंगर है, केक रस है, और वो वन बाइट जो होती है वो आ जाएंगे, सामने तो है। हाँ बस, ये जिस जगह पे बैठे हुए हैं ना जी, यहाँ पे 24/7 ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं ना, कमाल। क्या जगह है जी आपकी ये? करतारपुरा हरिपुरा, बस वो समझ रोड, करतारपुरा हरिपुरा अस्कर माल करतारपुरा फूड स्ट्रीट है ना जी पूरी। तो अब इंशाल्लाह ताला एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो फिर आपसे एहराम मैं इधर ही बांधूंगा, ठीक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही, क्योंकि यहाँ से आधा पौना घंटा ही दूर है एयरपोर्ट। तो एहराम और नफल इधर ही पढ़ के तो फिर इंशाल्लाह ताला एयरपोर्ट जाएंगे, तब आपसे मुलाकात होती है और फिर इंशाल्लाह और आपको अपडेट करता हूँ। लेकिन सुबह के बज रहे हैं 4 और एहराम बांध लिए और अब जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। कैसे पहुँचेंगे सऊदी अरेबिया, रास्ते में क्या, ये सारी बातों की फ़िक्र नहीं है, सिर्फ एक ही फ़िक्र सता रही है, और वो ये है कि यार PIA की फ़्लाइट तो आगे नहीं हो जाएगी। इस PIA से अपने अल्लाह, इस PIA से तमाम मुसलमानों को बचा। लेकिन जी 5 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाह जी वाह, 8 बजे फ़्लाइट है, चले अंदर चलते हैं। एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं जी, और मैं अभी सबसे पहले इधर आके ये चेक किया है इस बोर्ड के ऊपर कि हमारी फ़्लाइट जा रही है कि नहीं जा रही। दुनिया जड़ी है वो अपने अपने रवानगियाँ, तो असी ये चेक कर रहे हैं PIA जा रही है नहीं जा रही। बोर्डिंग करवा रहे हैं जी, अब यहाँ से सामान क्लियर होगा फिर बोर्डिंग होगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, बोर्डिंग के करीब पहुँचने वाले हैं हम, लेकिन अभी तक मैंने जिन्होंने रिसीव करना है ना जद्दा में, उनको फ़ोन नहीं किया क्योंकि PIA है। जब तक जहाज़ में बैठ नहीं जाऊँगा उनको फ़ोन नहीं करूँगा। इस शख्स ने जो है ना एयरपोर्ट सर पे उठाया हुआ है। जब तक इसका मुंह चलता है ज़ुबान बंद रहती है, जब मुंह रुकता है तो ज़ुबान चलती है। नहीं जी, बोर्डिंग क्लियर हो चुकी है और अब हम बस इंशाल्लाह जहाज़ में बैठने लगे हैं। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मज़ीद व्लॉग कर सकूं, और इंशाल्लाह ताला अब मक्का पहुंच के और उम्रा के वक्त अगले व्लॉग का आगाज़ करेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।